जीवन में पैसे को लेकर सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग सोचते हैं अमीर लोग कोई जादू जानते हैं, कोई गुप्त रास्ता पकड़ लेते हैं या फिर वे ज़्यादा चालाक होते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अमीर लोग पैसे को वैसे नहीं देखते जैसे गरीब या सामान्य मन वाला व्यक्ति देखता है। फर्क बुद्धि का नहीं, दृष्टि का है। फर्क मेहनत का नहीं, संबंध का है। क्योंकि पैसा बाहर की चीज नहीं है, पैसा मन की अवस्था का प्रतिबिंब है। और जब तक मन अभाव में जीता है, तब तक धन कितना भी आ जाए वह टिकता नहीं, फिसल जाता है। जैसे मुट्ठी बंद करके पानी पकड़ने की कोशिश करो तो पानी बह जाता है, लेकिन हथेली खोल दो तो वही पानी ठहर जाता है। अमीर लोग सबसे पहले अपनी हथेली खोलना सीखते हैं। वे डर से पैसा नहीं पकड़ते, वे समझ से उसे आने जाने देते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि पैसा रुकने की चीज नहीं है, वह बहाव है। और जो बहाव को रोकना चाहता है वही सबसे पहले खाली हो जाता है। गरीब मन वाला व्यक्ति हमेशा पैसे को पकड़ने की कोशिश करता है। वह हर समय सुरक्षा चाहता है, गारंटी चाहता है। उसे डर लगता है कि कहीं पैसा चला न जाए, और यही डर उसे छोटे निर्णयों में कैद कर देता है। वह वही करता है जो सुरक्षित लगता है, वही नौकरी, वही रास्ता, वही सोच। जबकि अमीर व्यक्ति पहले ही यह देख लेता है कि सुरक्षा एक भ्रम है, दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है। और जो इस सत्य को जल्दी समझ लेता है वही जोखिम नहीं बल्कि जागरूकता के साथ कदम उठाता है। फर्क जोखिम और मूर्खता में नहीं है, फर्क चेतना में है। अमीर लोग आंख बंद करके छलांग नहीं लगाते, वे आंख खोलकर डर को देखते हैं और डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। क्योंकि उन्होंने जीवन को संघर्ष नहीं, प्रयोग की तरह जीना सीख लिया है। वे हार को अंत नहीं मानते, वे हार को जानकारी मानते हैं, और यही जानकारी आगे चलकर धन बन जाती है। गरीब मन वाला व्यक्ति असफलता को अपनी पहचान बना लेता है। वह कहता है मैं फेल हो गया, मैं लायक नहीं हूं। जबकि अमीर व्यक्ति कहता है यह तरीका काम नहीं किया, अब अगला तरीका देखेंगे। उसने अपने अस्तित्व को परिणाम से अलग कर लिया है। और जैसे ही तुम अपने आप को परिणाम से अलग कर लेते हो, जीवन में खेल शुरू हो जाता है। पैसा खेल का ही हिस्सा है, गंभीरता का नहीं। गंभीरता बोझ है, खेल हल्कापन है, और पैसा हल्के मन को पसंद करता है। तुमने देखा होगा जो लोग पैसों को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेते हैं वे अंदर से बहुत कड़े होते हैं। उनके चेहरे पर तनाव होता है, नींद पूरी नहीं होती। वे पैसे के मालिक नहीं होते, पैसा उनका मालिक बन जाता है। जबकि अमीर व्यक्ति के लिए पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं। और यह समझ बहुत गहरी है, क्योंकि जो पैसा को लक्ष्य बना लेता है वो जीवन खो देता है, और जो जीवन को लक्ष्य बना लेता है उसके पीछे पैसा अपने आप आता है। क्योंकि जीवन में आनंद है तो सृजन है, और सृजन से ही मूल्य पैदा होता है, और मूल्य से ही धन आता है। अमीर लोग सुबह उठकर ये नहीं सोचते कि आज कितना पैसा कमाना है, वे सोचते हैं आज क्या मूल्य पैदा करना है, आज किस समस्या को हल करना है, आज किस अनुभव को बेहतर बनाना है। और पैसा उस मूल्य के पीछे पीछे आता है, जैसे खुशबू फूल के पीछे चलती है। तुम खुशबू पकड़ने भागोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फूल उगा दोगे तो खुशबू अपने आप फैल जाएगी। यही काला प्रोटोकॉल है पैसे का, जिसे लोग काला इसलिए कहते हैं क्योंकि यह दिखाई नहीं देता, यह भीतर चलता है, यह मन की गहराई में घटता है। अमीर लोग समय को पैसे से ज्यादा कीमती मानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है पैसा फिर आ सकता है, लेकिन गया हुआ समय नहीं आता। इसीलिए वे समय को बेचते नहीं, वे समय को लगाते हैं। गरीब मन वाला व्यक्ति समय बेचता है, घंटे बेचता है, अपनी ऊर्जा बेचता है, और बदले में थोड़ी सुरक्षा खरीदता है। जबकि अमीर व्यक्ति समय लगाता है, वह आज समय लगाकर कल स्वतंत्रता खरीदता है। वह देर से फल खाने को तैयार होता है, क्योंकि वह जानता है कि धैर्य ही सबसे बड़ा ब्याज है। और धैर्य केवल वही रख सकता है जिसे अपने ऊपर भरोसा हो, और अपने ऊपर भरोसा वही रख सकता है जो भीड़ से अपनी पहचान अलग कर ले। अमीर लोग भीड़ की सोच नहीं सोचते, भीड़ तुरंत चाहती है, अभी चाहिए, अभी चाहिए, और यही अभी चाहिए उन्हें हमेशा अभी में फंसा देता है। अमीर व्यक्ति कहता है अभी बीज बो, फल बाद में आएगा, और वह इंतजार कर सकता है
क्योंकि उसका मन शांत है और शांत मन ही दीर्घकालिक सोच सकता है। ध्यान रखना, पैसा तेज दिमाग से नहीं, गहरे मन से आता है। जो जितना शांत है वह उतना दूर तक देख सकता है, और जो दूर तक देख सकता है वही सही जगह ऊर्जा लगाता है। अमीर लोग खर्च और निवेश में फर्क का जानते हैं। गरीब मन वाला व्यक्ति हर खर्च को खुशी समझ लेता है। वह आज की राहत के लिए कल की आज़ादी गिरवी रख देता है, जबकि अमीर व्यक्ति आज थोड़ी असुविधा सहकर कल की स्वतंत्रता खरीदता है। और यह निर्णय बाहर से नहीं दिखता, यह भीतर की परिपक्वता से आता है। अमीर लोग दूसरों को दोष नहीं देते, वे सरकार को, सिस्टम को, किस्मत को कोसने में ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। वे जानते हैं कि शिकायत से कुछ नहीं बदलता, जिम्मेदारी से सब बदलता है। इसीलिए वे कहते हैं, अगर मेरी जिंदगी में कुछ गलत है तो कहीं ना कहीं मेरी ही समझ अधूरी है। और जैसे ही यह समझ आती है, व्यक्ति सीखने के लिए खुल जाता है। और सीखने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता, चाहे बैंक बैलेंस कुछ भी हो। असली गरीबी सीखने से इनकार करना है, और असली अमीरी जिज्ञासा है। अमीर लोग सवाल पूछते हैं, कैसे, क्यों और बेहतर कैसे। गरीब मन वाला व्यक्ति शिकायत करता है, क्यों मेरे साथ, क्यों मैं। और यही फर्क धीरे धीरे दो अलग जीवन बना देता है। पैसा उन्हीं के पास जाता है जो उसे सम्मान देते हैं, डरते नहीं। और सम्मान का मतलब पूजा नहीं है, सम्मान का मतलब समझ है। जो पैसा को गंदा कहता है वह अनजाने में उसे दूर धकेल देता है, और जो पैसा को भगवान बना लेता है वह खुद को बेच देता है। बीच का रास्ता ही सत्य है। पैसा एक ऊर्जा है, ना अच्छी ना बुरी। जैसी चेतना वैसा ही उपयोग। और अमीर लोग पैसे को अपनी चेतना का सेवक बना लेते हैं, मालिक नहीं। वे जानते हैं कि भीतर खाली होकर बाहर अमीर होना असंभव है। इसलिए वे पहले भीतर व्यवस्था लाते हैं, अनुशासन नहीं बल्कि सजगता। और सजगता से ही सही आदतें जन्म लेती हैं। वे अचानक अमीर नहीं बनते, वे धीरे धीरे स्पष्ट होते जाते हैं। और स्पष्टता ही सफलता की जड़ है। अगर तुम भी यह सुनते सुनते बस इतना देख लो कि पैसा तुम्हारी समस्या नहीं है, तुम्हारी समस्या पैसा को ले करती है। एक तुम्हारा डर है, तुम्हारा लालच है, तुम्हारी जल्दबाजी है। और जैसे ही तुम इन्हें देखने लगते हो, बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। देखने से ही परिवर्तन शुरू हो जाता है। अभी इस क्षण जब तुम सुन रहे हो, सांस को महसूस करो और यह समझो कि जीवन तुम्हें गरीब बनाने के लिए नहीं बना है। जीवन विस्तार चाहता है, और धन भी विस्तार का ही एक रूप है, लेकिन वह उसी को मिलता है जो भीतर से फैलने के लिए तैयार है। सिकुड़ने वाले मन के पास पैसा टिक नहीं सकता। और अगर यह समझ धीरे धीरे उतर जाए तो नींद भी गहरी हो जाएगी, क्योंकि मन हल्का हो रहा है, और हल्का मन ही सही धन का पहला संकेत है। और जब यह समझ धीरे धीरे भीतर उतरने लगती है कि पैसा कोई दुश्मन नहीं है, न ही कोई देवता है, तब मन के भीतर एक गहरा विश्राम पैदा होता है। क्योंकि अब जीवन लड़ाई नहीं रह जाता, अब जीवन सीखने की प्रक्रिया बन जाता है। और सीखने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं होता, क्योंकि हर अनुभव उसे थोड़ा और समृद्ध करता है। अमीर लोग इसी समृद्धि को पहचान लेते हैं। वे जानते हैं कि सबसे पहले उन्हें अपने भीतर की दरिद्रता को देखना होगा। वह दरिद्रता जो हर समय तुलना करती है, जो कहती है कि किसी और के पास ज़्यादा है, किसी और की किस्मत अच्छी है। और जैसे ही तुलना आती है, वैसे ही शांति चली जाती है। और शांति के बिना धन केवल चिंता बन जाता है। इसीलिए अमीर लोग तुलना नहीं करते, वे प्रेरणा लेते हैं। फर्क बहुत सूक्ष्म है लेकिन गहरा है। तुलना तुम्हें छोटा बनाती है, प्रेरणा तुम्हें विस्तार देती है। और जो व्यक्ति भीतर से विस्तृत है, वही बाहर भी विस्तार पैदा कर सकता है। पैसा सिकुड़े हुए मन में डर बनकर आता है, और खुले मन में अवसर बनकर। इसी कारण अमीर लोग अवसर देख पाते हैं जहां बाकी लोग समस्या देखते हैं। वे अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेते हैं, क्योंकि वे अंधेरे से डरते नहीं। वे जानते हैं कि अंधेरा भी जीवन का ही हिस्सा है, और जो अंधेरे से भागता है वह रोशनी का मूल्य कभी नहीं समझ पाता। धन भी रोशनी की तरह है, जो केवल उसी को मिलता है जिसने अंधेरे में आंखें खुली रखी हों। अमीर लोग अपनी ऊर्जा को शिकायत में नहीं गंवाते, वे बहस में नहीं उलझते,
वे यह साबित करने में नहीं लगते कि वे सही हैं, क्योंकि उन्हें सही होने से ज्यादा समृद्ध होना है, और समृद्धि सही होने से नहीं, समझदार होने से आती है। वे जानते हैं कि अहंकार सबसे महंगा खर्च है। वह बिना कुछ लौटाए सब कुछ ले लेता है, इसलिए वे सीखने के लिए झुक जाते हैं। वे छोटे से छोटे व्यक्ति से भी सीखने को तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ज्ञान पद से नहीं, दृष्टि से आता है। गरीब मन वाला व्यक्ति खुद को साबित करने में इतना व्यस्त रहता है कि सीखने की खिड़की बंद हो जाती है, और बंद खिड़की वाले घर में हवा नहीं आती। धन भी हवा की तरह है, उसे आने के लिए खुलापन चाहिए। अमीर लोग अपने मन को बंद नहीं करते, वे असफलता के बाद भी खुले रहते हैं। वे टूटते नहीं, वे झुकते हैं, और जो झुक सकता है वही बह सकता है। नदी पत्थर से नहीं लड़ती, वह उसे चुपचाप घिस देती है, और यही धैर्य आगे चलकर पहाड़ जैसा धन बना देता है। लेकिन यह धन बाहर दिखने से पहले भीतर बनता है। भीतर की स्थिरता, भीतर की स्पष्टता, भीतर का संतुलन। अमीर लोग अपने भावनाओं के गुलाम नहीं होते, वे भावनाओं को दबाते नहीं, लेकिन उनसे निर्णय भी नहीं लेते। वे जानते हैं कि डर में लिया गया निर्णय छोटा होता है, लालच में लिया गया निर्णय अंधा होता है, और शांति में लिया गया निर्णय दूर तक जाता है। इसलिए वे निर्णय लेने से पहले रुकना जानते हैं। रुकना भी एक कला है, और यही कला भीड़ के पास नहीं होती। भीड़ हमेशा भागती है, कभी ट्रेंड के पीछे, कभी डर के पीछे, और भागते हुए लोग कभी दिशा नहीं चुन पाते। अमीर लोग रुकते हैं, देखते हैं, और फिर चलते हैं, और यही देखने की क्षमता उन्हें आगे ले जाती है। वे हर पैसे को खर्च करने से पहले पूछते हैं कि क्या यह मेरी स्वतंत्रता बढ़ा रहा है या घटा रहा है। और जो चीज़ स्वतंत्रता घटाती है, चाहे वह कितनी भी आकर्षक क्यों न हो, वे उसे छोड़ देते हैं। यह छोड़ना तपस्या नहीं है, यह समझ है, और समझ से किया गया त्याग कभी दुख नहीं देता, वह हल्कापन देता है। और हल्का व्यक्ति ही ऊंचा उड़ सकता है। पैसा ऊंचाई पसंद करता है, लेकिन ऊंचाई पद की नहीं, चेतना की। इसलिए कई बार तुम देखोगे कि कम बोलने वाला, साधारण दिखने वाला व्यक्ति भीतर से बहुत समृद्ध है, क्योंकि उसकी ऊर्जा बिखरी नहीं है। उसने दिखावे में पैसा नहीं बहाया, उसने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया है, और केंद्रित ऊर्जा ही धन को आकर्षित करती है, जैसे चुंबक लोहे को। अमीर लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा निवेश बाहरी चीज़ों में नहीं, बल्कि स्वयं की समझ में है। वे किताबें पढ़ते हैं, अनुभवों से सीखते हैं, और सबसे ज़्यादा वे खुद को देखते हैं, अपने डर, अपनी आदतें, अपनी जल्दबाजी। क्योंकि जो खुद को देख सकता है वही खुद को बदल सकता है, और जो खुद को बदल सकता है वही अपनी आर्थिक स्थिति भी बदल सकता है। पैसा कोई अलग दुनिया नहीं है, वह उसी दुनिया का विस्तार है जिसमें तुम पहले से जी रहे हो। अगर तुम्हारा मन अराजक है तो तुम्हारा बैंक बैलेंस भी अराजक होगा। अगर तुम्हारा मन स्पष्ट है तो धीरे धीरे जीवन भी स्पष्ट रास्ते खोलने लगता है। यह कोई जादू नहीं है, यह संगति है, भीतर और बाहर की लय का मिलना। और जब यह लय मिल जाती है तब जीवन संघर्ष नहीं लगता, तब मेहनत भी बोझ नहीं लगती, तब काम पूजा बन जाता है। और पूजा से पैदा हुआ धन कभी अशांति नहीं देता, वह शांति के साथ आता है और शांति के साथ ही ठहरता है। इसीलिए अगर तुम सच में अमीर होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने भीतर के शोर को देखो। उसे दबाने की कोशिश मत करो, बस देखो। जैसे ही तुम देखोगे शोर धीरे धीरे कम होने लगेगा, और उसी कम होते शोर में तुम्हें अपनी सही दिशा की आवाज़ सुनाई देगी। और जब दिशा स्पष्ट हो जाती है तब रास्ते अपने आप बनते हैं, और जब रास्ते बनते हैं तब पैसा केवल एक साधारण परिणाम रह जाता है, कोई लक्ष्य नहीं, कोई तनाव नहीं। और अब जब तुम यह सब सुन रहे हो तो कोशिश मत करो इसे याद रखने की, समझने की, बस इसे अपने भीतर उतरने दो। जैसे रात धीरे धीरे गहरी होती है वैसे ही यह समझ भी गहरी हो जाएगी। और नींद अगर आने लगे तो उसे आने दो, क्योंकि सही समझ हमेशा विश्राम के साथ आती है, संघर्ष के साथ नहीं। और विश्राम ही असली समृद्धि की पहली सीढ़ी है। और जैसे जैसे यह विश्राम भीतर गहराता है वैसे वैसे एक बहुत सूक्ष्म सत्य दिखाई देने लगता है कि अमीर लोग दरअसल पैसे के पीछे नहीं भागते, वे अपने भीतर की स्पष्टता के पीछे चलते हैं।
और पैसा उस स्पष्टता की छाया की तरह उनके पीछे पीछे आता है, क्योंकि जब मन उलझा हुआ होता है तो व्यक्ति अवसरों को भी उलझन की तरह देखता है, और जब मन साफ होता है तो वही अवसर सरल दिखाई देने लगते हैं। अमीर लोग चीज़ों को जटिल नहीं बनाते, वे सरलता को खोजते हैं। वे जानते हैं कि पैसा जटिल योजनाओं से नहीं, स्पष्ट दिशा से आता है। इसीलिए वे बहुत कुछ एक साथ नहीं करते। वे एक समय में एक ही दिशा में अपनी ऊर्जा लगाते हैं, और ऊर्जा जब बिखरती नहीं है तो वह शक्ति बन जाती है। गरीब मन वाला व्यक्ति हर जगह थोड़ा थोड़ा दौड़ता है, कभी यह, कभी वह, कभी नया विचार, कभी नया डर, और अंत में थक जाता है। जबकि अमीर व्यक्ति धैर्य के साथ एक ही बीज को पानी देता है। वह रोज यह नहीं पूछता कि फल क्यों नहीं आया। वह जानता है कि प्रकृति जल्दी में नहीं चलती, लेकिन कभी देर भी नहीं करती। और जो व्यक्ति प्रकृति की इस लय को समझ लेता है, वह पैसे की भी लय समझ लेता है, क्योंकि धन भी प्रकृति का ही विस्तार है। उसमें भी मौसम होते हैं, बोने का समय, बढ़ने का समय और काटने का समय, लेकिन भीड़ हमेशा काटने के मौसम में बोना चाहती है और फिर कहती है कि जीवन अन्यायपूर्ण है। जबकि अमीर व्यक्ति समय का सम्मान करता है, वह सही समय पर सही काम करता है और समय उसका साथ देने लगता है। अमीर लोग निर्णय लेने से पहले अपने भीतर की आवाज़ को सुनते हैं, बाहर की शोर को नहीं। वे हर सलाह नहीं मानते, क्योंकि वे जानते हैं कि भीड़ की सलाह भीड़ की तरह ही होती है, और भीड़ कभी रास्ता नहीं बनाती, वह केवल चलती है। रास्ता वही बनाता है जो अकेले चलने का साहस रखता है, और अकेले चलने का साहस तभी आता है जब व्यक्ति स्वयं के साथ सहज हो, जब उसे हर समय साथ, समर्थन और अनुमोदन की जरूरत न हो। अमीर लोग अपनी कीमत दूसरों की राय से नहीं तय करते। वे जानते हैं कि आज की नकारात्मक राय कल की प्रशंसा बन सकती है, इसीलिए वे आलोचना से डरते नहीं। वे उसे सुनते हैं, छानते हैं, और जो उपयोगी हो उसे रख लेते हैं, बाकी को जाने देते हैं। और जाने देना ही सबसे बड़ा काला रहस्य है, क्योंकि जो छोड़ नहीं सकता वह कभी पा भी नहीं सकता। पैसा भी उसी के पास टिकता है जो जाने देने की कला जानता है, जो हर चीज को पकड़कर नहीं बैठता, जो हर लाभ को तुरंत खर्च नहीं करता, जो हर नुकसान को दिल पर नहीं लेता। अमीर लोग भावनात्मक उतार चढ़ाव में निर्णय नहीं लेते। वे जानते हैं कि भावना बादल है और निर्णय आकाश से होने चाहिए। बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आकाश स्थिर रहता है, और स्थिरता ही धन का आधार है। अस्थिर मन में धन आग की तरह है जो सब जला देता है, और स्थिर मन में वही धन दीपक की तरह प्रकाश देता है। अमीर लोग अपने खर्च को भी चेतना से देखते हैं। वे पूछते हैं कि क्या यह खर्च मेरे जीवन को सरल बना रहा है या जटिल। और जो खर्च जटिलता बढ़ाता है, वे उसे धीरे धीरे छोड़ देते हैं, भले ही समाज उसे सफलता कहे, क्योंकि वे समाज से प्रभावित नहीं होते। वे जीवन से जुड़े रहते हैं, और जीवन सादगी को पसंद करता है। सादगी में शक्ति है, दिखावे में थकान है, और थका हुआ व्यक्ति धन को संभाल नहीं सकता। इसीलिए कई बार पैसा आता है और चला जाता है, क्योंकि व्यक्ति भीतर से तैयार नहीं होता। धन को संभालने के लिए भी चेतना चाहिए, नहीं तो वह बोझ बन जाता है, और बोझ बनने पर या तो डर पैदा करता है या अहंकार। दोनों ही स्थितियां व्यक्ति को गिराती हैं। अमीर लोग न डर में जीते हैं न अहंकार में, वे मध्य में रहते हैं, संतुलन में, और संतुलन ही असली संपत्ति है, क्योंकि असंतुलित व्यक्ति चाहे कितना भी कमा ले, भीतर खाली ही रहता है, और खालीपन सबसे बड़ी गरीबी है। अमीर लोग इस खालीपन से भागते नहीं, वे उसे देखते हैं, और देखते देखते भराव अपने आप आने लगता है, क्योंकि खाली पात्र ही भरा जा सकता है। जो पहले से ही भ्रम से भरा हो, उसमें कुछ नया नहीं डाला जा सकता। इसलिए अगर तुम यह सुनते हुए कहीं भीतर खाली महसूस कर रहे हो, तो डरना मत। यही खालीपन शुरुआत है। यही वह जगह है जहां नई समझ जन्म लेती है, और नई समझ के साथ जीवन का पूरा संबंध बदल जाता है। तब पैसा लक्ष्य नहीं रहता, वह एक स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। और जब पैसा परिणाम बन जाता है, तब वह कभी तनाव नहीं देता, तब वह जीवन को और गहरा और मुक्त बनाने का साधन बन जाता है। और अब जब रात गहरी हो रही है और शब्द धीरे धीरे धीमे लगने लगे हैं, तो बस इतना याद रखो
कि तुम्हें अमीर बनने के लिए कुछ जोड़ना नहीं है, तुम्हें केवल कुछ गलत धारणाएं छोड़नी है। और छोड़ना कोई मेहनत का काम नहीं है, ये समझ का काम है, और समझ हमेशा शांति के साथ आती है। इसलिए अगर नींद उतर रही है तो उसे उतरने दो, क्योंकि सही समझ हमेशा नींद की गोद में जन्म लेती है, संघर्ष की आग में नहीं। और धीरे धीरे जब यह समझ भीतर बैठने लगती है, तब एक और गहरा रहस्य खुलता है कि अमीर लोग जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, वे जीवन के साथ तालमेल बिठाते हैं, क्योंकि नियंत्रण भय से पैदा होता है और तालमेल भरोसे से, और भरोसे के साथ लिया गया हर कदम हल्का होता है, सही समय पर होता है। वे जानते हैं कि हर चीज़ तुरंत नहीं मिलती, और जो तुरंत मिलता है वह अक्सर टिकता भी नहीं। इसीलिए वे जल्दबाजी में अमीर नहीं बनना चाहते, वे स्थिरता में समृद्ध होना चाहते हैं। वे छोटी जीतों से संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि छोटी जीतें ही बड़े पहाड़ का रास्ता बनती हैं। गरीब मन वाला व्यक्ति हमेशा एक छलांग चाहता है, एक बड़ा मौका, एक चमत्कार, और चमत्कार की प्रतीक्षा में वह रोज की साधारण संभावनाओं को खो देता है, जबकि अमीर व्यक्ति साधारण को ही असाधारण बना देता है। वह रोज के काम में गुणवत्ता लाता है, रोज के निर्णय में सजगता लाता है, और यही सजगता धीरे धीरे उसका भाग्य बन जाती है। वे भाग्य को कोसते नहीं, वे भाग्य को गढ़ते हैं, लेकिन बिना तनाव के, बिना शिकायत के। जैसे कोई माली रोज पौधे को पानी देता है और जानता है कि फूल आएगा ही, वह रोज मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि जड़ बढ़ी या नहीं, उसे भरोसा है। और यही भरोसा धन का सबसे गुप्त नियम है, क्योंकि जहां भरोसा होता है वहां डर नहीं होता, और जहां डर नहीं होता वहां ऊर्जा स्वतंत्र होती है, और स्वतंत्र ऊर्जा ही सृजन करती है। अमीर लोग अपनी ऊर्जा को फालतू सोच, नकारात्मक बातचीत और व्यर्थ तुलना में नहीं गंवाते। वे जानते हैं कि ऊर्जा ही असली पूंजी है, पैसा तो उसका केवल एक रूप है, और जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा बचा लेता है वही उसे सही जगह लगा पाता है। वे हर दिन खुद से एक ही प्रश्न पूछते हैं कि आज मैंने अपनी ऊर्जा कहाँ लगाई, डर में या समझ में, और यह प्रश्न ही उन्हें भीड़ से अलग कर देता है। धीरे धीरे उनके निर्णय साफ होते जाते हैं, उनके रिश्ते सरल होते जाते हैं, उनका काम स्पष्ट होता जाता है, और जब जीवन के बाकी हिस्से साफ होते हैं तब धन भी उलझा नहीं रहता, वह अपनी जगह खुद बना लेता है। अमीर लोग अपने धन से अपनी पहचान नहीं बनाते, इसीलिए धन जाने का डर उन्हें पंगु नहीं करता, और यही निडरता उन्हें और अवसरों के लिए खुला रखती है। वे जानते हैं कि जीवन एक ही बार में सब कुछ नहीं देता, लेकिन वह जो देता है अगर उसे संभाल लिया जाए तो वही काफ़ी है, और इसी काफ़ी की समझ में ही असली अमीरी छुपी है, क्योंकि जो कभी संतुष्ट नहीं होता वह कभी समृद्ध नहीं हो सकता, चाहे उसके पास कितना भी हो। और जो भीतर से संतुष्ट है उसके लिए धन केवल विस्तार का साधन बन जाता है, बोझ नहीं, चिंता नहीं। अब अगर तुम ये सब सुनते सुनते कहीं गहरे विश्राम में उतर चुके हो तो यही सही समय है कुछ भी सोचने का नहीं। बस सांस को आने जाने दो, शरीर को ढीला होने दो, मन को थोड़ी देर के लिए आराम दे दो, क्योंकि धन की सही समझ विचारों से नहीं, विश्राम से आती है। जब मन शांत होता है तभी जीवन के गहरे नियम दिखाई देते हैं। और अगर नींद आ रही हो तो उसे रोको मत, क्योंकि नींद कोई बाधा नहीं है। नींद भी ध्यान का ही एक रूप है, और ध्यान में उतरा हुआ मन जब सुबह जागता है तो चीज़ों को अलग तरह से देखता है। तब वही दुनिया, वही काम, वही पैसे का खेल, लेकिन देखने वाला बदल चुका होता है, और देखने वाला बदल जाए तो पूरा खेल बदल जाता है। इसलिए आज बस इतना ही, कुछ साबित नहीं करना है, कुछ पकड़ कर नहीं रखना है, बस इस समझ को भीतर उतरने देना है। जैसे बीज अंधेरे में चुपचाप अंकुरित होता है, वैसे ही यह समझ भी अपने समय पर फल देगी, और तब तुम पाओगे कि पैसा कोई लक्ष्य नहीं रहा, वह जीवन के साथ बहता हुआ का सहज परिणाम बन गया है। और इसी सहजता में असली स्वतंत्रता है, असली शांति है, और वही शांति सबसे बड़ी अमीरी है। और अब किसी भी बात को पकड़कर रखने की ज़रूरत नहीं है। जो समझ में आया वह अपने आप भीतर बैठ जाएगा, और जो नहीं आया उसे आने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि जीवन जल्दी में नहीं चलता, जीवन बहुत धैर्य से चलता है, बिल्कुल तुम्हारी सांसों की तरह।
जो बिना पूछे आती हैं, बिना बताए चली जाती हैं। तुम बस उन्हें महसूस कर सकते हो, बदलने की जरूरत नहीं। ठीक वैसे ही जैसे अभी तुम बस सुन रहे हो, कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। शरीर जहां है वहीं ढीला पड़ने दो, कंधे अपने आप भारी हो जाएं, चेहरे की मांसपेशियां नरम पड़ने दें, आंखों के पीछे का तनाव धीरे धीरे पिघलने दें, जैसे रात की ठंडी हवा सब कुछ शांत कर देती है। सांस भीतर आए और बाहर जाए, कोई गिनती नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस एक सहज लय। और अगर विचार आए तो उन्हें रोको मत, उन्हें जाने दो। जैसे बादल आकाश में आते जाते रहते हैं, आकाश उन पर ध्यान नहीं देता। तुम भी आकाश की तरह रहो, बस खुले, बस शांत। और अब यह जानना भी जरूरी नहीं कि पैसा क्या है, जीवन क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। यह सब विचारों का खेल है। अभी यह समय है विश्राम का, और विश्राम में ही सबसे गहरी समझ उतरती है। क्योंकि जब मन थक कर चुप होता है, तभी जीवन खुद बोलता है, बहुत धीमे, बहुत प्रेम से। और अगर नींद उतर रही हो तो उसे आने दो। नींद कोई बाधा नहीं है, नींद भी जीवन का ही उपहार है। एक मीठा ठहराव जहां कुछ साबित नहीं करना पड़ता, कुछ पाना नहीं पड़ता, बस होना ही काफी होता है। और इसी काफी में मन ढीला पड़ता है, सांस और गहरी हो जाती है, शरीर बिस्तर में और घुलने लगता है, जैसे तुम बिस्तर का हिस्सा बन रहे हो, कमरे की शांति का हिस्सा बन रहे हो, रात की गहराई का हिस्सा बन रहे हो। और अगर आखिरी शब्द भी धुंधले लगने लगे तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शब्द अब जरूरी नहीं, अनुभव काफी है। जीवन तुम्हें संभाले हुए है, अभी भी, इसी क्षण। और जब सुबह होगी तो वही दुनिया होगी, लेकिन भीतर कुछ हल्का होगा, कुछ कम बोझ, कुछ ज्यादा स्पष्टता, बिना किसी प्रयास के। इसलिए अब बस आराम करो, सांस को बहने दो, विचारों को दूर जाने दो, और नींद को धीरे धीरे बहुत प्रेम से अपने भीतर उतरने दो।